नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर। आशा है आप स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल रही होगी, ऐसा मान के चल रहे हैं। हम बात कर रहे थे, जो हमारा चल रहा था टॉपिक, जो चैप्टर चल रहा था कार्बन वाला, कार्बन और उसके यौगिक, उसमें हमने हाइड्रोकार्बन को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। हमने हाइड्रोकार्बन के प्रकार बताए थे कि एक आपका होता है संवृत श्रृंखला अर्थात बंद श्रृंखला, और एक होता है विवर्त अर्थात खुली संरचना अर्थात चक्रीय और अचक्रीय यौगिक। उसके बाद हमने अचक्रीय में देखा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने देखा कार्बन कार्बन के मध्य अगर एकल बंध हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्केन श्रेणी उसको कहा जाता है। और यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो या त्रिबंध हो तो उसे हम क्रमशः एल्कीन और एल्काइन कहते हैं, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे होते हैं। आगे की चर्चा के लिए हम बात करते हैं। उसके बाद हमने कुछ विषम परमाणु क्रियात्मक समूह भी देखे थे कि क्रियात्मक समूह जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। जिसमें हमने देखा एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके बाद हमने देखा कीटोन और एक हमने देखा एल्डिहाइड। इसी प्रकार विषम परमाणु में हमने देखा था कि एक हमारा होता है क्या, क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन और आयोडीन, ब्रोमीन, जो हेलोजन वर्ग के समूह हैं, ऑक्सीजन, ये सब हमारे विषम परमाणु होते हैं। ये भी हाइड्रोजन को उस श्रृंखला में से प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ एक दो और प्रतिस्थापी हैं, जिसे हम कहते हैं, एक हमारा होता है CH3। ये एक प्रतिस्थापी है जिसको हम मेथिल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम मेथिल कहा जाता है। ये मेथिल है प्रतिस्थापी के रूप में। उसके बाद CH2, एक CH3 होता है, इसको हम एथिल कहते हैं। कौन सा ये समूह है, कौन सा प्रतिस्थापी होगा, ये एथिल समूह होता है। एक होता है CH2 CH3 सॉरी CH3 CH2 CH3, ये प्रोपिल होता है। क्या होता है अपना, प्रोपिल होता है। इसी प्रकार एक ब्यूटिल हो सकता है CH2 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 CH3, ये आपका ब्यूटिल होता है। ये कुछ प्रतिस्थापी हैं जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, ये भी प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ये भी हमारे कुछ क्या है, प्रतिस्थापी समूह है। प्रतिस्थापी समूह, इनके भी हम क्या लगाते हैं, चाहे विषम परमाणु हो चाहे प्रतिस्थापी समूह हो, इनको भी हम नाम से पहले लगाते हैं, इनका भी पूर्व लगन हम लगाते हैं। अगर किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में अगर मान लो दो कोई प्रतिस्थापी समूह है, यदि दो प्रतिस्थापी समूह हैं, तो इस दो वाले प्रतिस्थापी समूह को डाई कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, डाई कहते हैं। अगर एक है तो उसको मोनो कहा जाता है, यदि दो है तो उसको डाई कहा जाता है, तीन को ट्राई कहा जाता है, चार को टेट्रा कहा जाता है, पांच को पेंटा कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यदि किसी प्रतिस्थापी समूह की संख्या एक से ज्यादा है, दो है, तीन है, तो उनको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा के रूप में हम उनको लिखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम इनका नामकरण करें, IUPAC नामकरण हम कैसे करते हैं इन हाइड्रोकार्बन का। तो उसमें सबसे पहले हम एल्केन को लेकर चल रहे हैं कि एल्केन जो श्रेणी के तत्व हैं, एल्कोन जो हाइड्रोकार्बन है एल्केन श्रेणी के, उनका हम नामकरण कैसे करते हैं, उनको IUPAC में कैसे लिखते हैं। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं, चलो, एल्केन श्रेणी का नामकरण, एल्केन श्रेणी का नामकरण। एल्केन श्रेणी का हम नामकरण कैसे करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ नियम है, क्या हमारे पास कुछ बातें हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं कि एल्केन और
श्रेणी का कैसे होगा। देखिए एल्केन श्रेणी में हम चाहे वो कोई भी श्रेणी हो, सबसे पहले हमें जो काम करना होता है वो ये करना है कि हमें लंबी एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का क्या करना है, चयन करना है। हम ऐसी एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला देखेंगे जो लंबी हो, अर्थात कार्बन परमाणु की संख्या उसमें क्या हो, ज्यादा हो। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का। उसके बाद हम उसमें क्या देखेंगे कि इस श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हैं, इस श्रृंखला में कितने क्या हैं, कार्बन परमाणु हैं, कितने कार्बन परमाणु हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि कार्बन परमाणु के बाद हम ये देखेंगे कि उसमें बंध कौन सा, अर्थात श्रेणी कौन सी है। उसके बाद उसमें प्रतिस्थापी समूह देखेंगे कि कौन सा प्रतिस्थापी समूह इसमें जुड़ा हुआ है। और प्रतिस्थापी के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें कितने प्रतिस्थापी हैं, कौन कौन से प्रतिस्थापी, उनकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि ये हमें कोई एक श्रृंखला दी हुई है CH3 CH2 CH3, ये हमें एक श्रृंखला दी हुई है। इसका हमें बताना है IUPAC नामकरण, हमें इसका करना है। तो सबसे पहले तो इसमें लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, तो लंबी हाइड्रोकार्बन अगर प्रतिस्थापी समूह नहीं है तो यही हमारी क्या हो जाएगी, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो जाएगी। इसमें हम देखें सबसे पहले कितने कार्बन हैं, 1 2 और 3 कार्बन हैं। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। 3 कार्बन को क्या कहा जाता है, प्रोप कहा जाता है। और अब देखें बंध, तो बंध कौन सा है, एकल बंध, अर्थात एल्केन श्रेणी, और एल्केन का एन लगता है तो इसका जो IUPAC नामकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम यहां CH2 और यहां हमने CH3 कर दिया तो अब बताओ कितने कार्बन श्रृंखला होगी, कितने कार्बन परमाणु हो गए इसमें 4 कार्बन परमाणु हो गए। और 4 कार्बन परमाणु को बताओ हम क्या कहते हैं, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 4 कार्बन को कहते हैं हम ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और ब्यूट प्लस एन क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। तो ये तो है साधारण नाम कि भी हमने कार्बन की संख्या देखी और उसमें हमने श्रेणी देख ली कि एल्केन है तो एन लग जाएगा। अगर इन अगर होगा, अर्थात अगर द्विबंध होगा तो एल्कीन श्रेणी, तो वहां इन लग जाएगा, तो वहां अगर ब्यूटीन हो जाएगा और ब्यूटाइन हो जाएगा। इस प्रकार से तो उनकी बात करेंगे हम। तो ये तो था सिंपल। अगर किसी इस श्रेणी में क्या जुड़ा हुआ है, कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, कोई क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। जैसे CH3 CH2 CH, चलो यहां, और ये हो गया यहां पर CH3 हो गया। अब देखें सबसे पहले आपको क्या करना है कि मुख्य जो कार्बन श्रृंखला है, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, उसका हमें चयन करना है। मुख्य हाइड्रोकार्बन या सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, तो सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये वाली हो जाएगी। 1 2 और 3 मुख्य, या सबसे लंबी का मतलब हो गया कि उसमें हाइड्रो जो कार्बन की संख्या है वो ज्यादा हो। तो 1 2 और 3 ये भी एक बन सकती है, या 1 2 और 3 ये भी एक श्रृंखला बन सकती है। दोनों में से किसी भी श्रृंखला का चयन हम करेंगे। इस मुख्य श्रृंखला को हम पेरेंट श्रृंखला अर्थात जनक श्रृंखला कहेंगे। जनक श्रृंखला ये लंबी श्रृंखला है, और उसके अलावा जो भी बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा। अब अगर इसकी बात हम करें तो आप देखें 1 2 और 3 कार्बन श्रृंखला है, 3 कार्बन वाले परमाणु वाली एक श्रृंखला है। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि अंकन करना है। 1 2 और 3 अंकन यहां से करें, 1 2 और 3 कहीं से भी करें। इस
प्रतिस्थापी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हमें इस प्रकार से अंकन करना है कि इस प्रतिस्थापी समूह को कम से कम क्या मिले, अंक मिले, कम से कम क्या मिले, अंक मिले। तो यहां से अगर करें तो इसको 2 मिल रहा है, यहां से भी करेंगे तो भी 2 ही नंबर पर आएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले जितने नंबर कार्बन परमाणु से प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, जैसे यहां ये कितने प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, CH3, कौन सा समूह है ये? मैथिल समूह है। कितने से जुड़ा हुआ है? 2 नंबर कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि सबसे पहले हमें उसकी स्थिति बतानी है कि ये जो प्रतिस्थापी समूह है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 2 नंबर से, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2। उसके बाद ध्यान रहे, जब भी हम नामकरण करते हैं तो यदि आपके साथ 2 यदि अंक आ जाएं, अंक 2 अंक आ रहे हैं लगातार, अगर 2 अंक लगातार आ रहे हैं तो उनके मध्य लगातार आने पर उनके मध्य हम क्या लगाएंगे? कोमा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कोमा लगा देंगे। और यदि कोई एक अंक है और उसके बाद कोई अक्षर आ रहा है, कोई शब्द आ रहा है, तब हम उनके बीच क्या लगा देंगे? इस प्रकार इसको हम हाइफन का निशान बोलते हैं। हम हाइफन का क्या लगा देंगे? निशान लगा देंगे। तो 2, ये हाइफन का निशान। 2 नंबर पर कौन सा समूह है? मेथिल समूह है। 2 नंबर पर मेथिल, तो 2 मेथिल। अब देखें जरा कितने कार्बन है इस मुख्य श्रृंखला में? 1, 2 और 3। तो 3 को प्रोप कहते हैं। तो 2 मेथिल और प्रोप, और कौन सी श्रृंखला? N है, तो 2 मेथिल प्रोपेन। ये इसका क्या हो जाएगा? एक नाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? सबसे पहले प्रतिस्थापी समूहों को अंक देने हैं, तो सबसे कम अंक मिलेगा उसी की तरफ से अंकन किया जाएगा। तो यहाँ पे कितने नंबर पर आ रहा है? 2 नंबर पर आ रहा है। तो 2 मेथिल, और कितने कार्बन है? 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। और एन समूह एल्केन श्रेणी है, इसलिए क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल यदि हम देखें, CH3 CH C2H5 CH3, इसको देखें जरा। इसमें देखें कि इसको यदि हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको यदि हम देखें, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इसको चलो एक और कर देते हैं। यहां इसको हम कर देते हैं। इसको हम कैसे कर देते हैं? इसको ऐसे कर देते हैं, या इसको चलो इससे पहले एक और दूसरा उदाहरण हम देखें तो क्या बन जाएगी स्थितियां। एक सेकंड में जरा देख लेता हूं उदाहरण क्या बन पा रहा है। इसका उदाहरण अगर हम लें तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो चलो इसको देखते हैं हम करके। ये एक कोई एग्जाम्पल है। सबसे पहले सबसे लंबी जो कार्बन श्रृंखला है, इस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपकी क्या होगी? यही होगी। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या होगी? ये वाली होगी। अब क्या करना है? अब हमें देखना है कि जो हमारा ये समूह है एथिल, इसको क्या मिलने चाहिए? कम अंक मिलने चाहिए। इसको क्या मिलने चाहिए? कम अंक मिलने चाहिए। तो इसको यदि कम अंक मिले तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे तो इसका किस प्रकार से हो जाएगा? 1, 2,
3 4 और 5 यहां से करते हैं तो इसको 3 अंक और इसको कितने 2 अंक मिल रहे हैं। अगर हम इसको यहां से करें, इसका यदि हम यहां से अंकन करें तो 1 2 3 4 और 5, तो यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु है, 3 पर एथिल है और 4 पर क्या मिल रहा है मैथिल। तो इसको कुछ और ध्यान रहे, ये एथिल समूह है, इसको हमेशा पहले लिखेंगे और इसको हमेशा क्या लिखेंगे बाद में लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे बाद में। ये मेथिल है तो ये एम पर आता है, ये ई पर आता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है ई आता है, इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा कि 3 एथिल, उसके बाद 3 एथिल हाइफन का निशान, मैथिल कितने पर है 4 पर, 4 मैथिल और क्या बन जाएगा पेंटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा पेंटेन बन जाएगा। तो ये इसका नामकरण हो जाएगा 3 एथिल 4 मैथिल पेंटेन। ये इसका क्या होगा एक IUPAC नामकरण होगा। ये इसका एक क्या होगा IUPAC नामकरण होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करना है कि इस एथिल समूह को भी कम अंक मिले ऐसे अंकर करेंगे और इसको हम लिखेंगे भी क्या पहले लिखेंगे, इसका पूर्व लगन पहले लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं प्रतिस्थापी समूह के द्वारा इसको करते हैं। यदि हम देखें कि इसमें थोड़ा सा और चेंज करें कि यहां क्या हो सकता है, यहां मान लो कि आपका हमने यहां से CH3 हटा दिया और यहां हमने कर दिया 1 2 3 और CH3। अब देखो, अब यदि हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें तो कहीं से भी कर सकते हो, ये वाली सीधी वाली भी कर सकते हो, 1 2 और ये वाली भी कर सकते हो, या फिर आप ये वाली भी कर सकते हो। कोई भी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का आप चयन यहां से कर सकते हैं। अब देखें जरा, अब चलो मैं दोबारा बना देता हूं यहां CH3 C और यहां जुड़े हुए हैं इसके साथ मैथिल समूह है और यहां आपका CH3। सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला 1 2 और 3, इस प्रकार से इसको जोड़ दिया। अब क्या करना है, अब इसको कम अंक मिल गए, हमने इस प्रकार से इसका अंकन कर दिया। 2 नंबर पर आ रहा है तो 2 पर क्या आ रहे हैं, 2 पर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है और कितने हैं मैथिल समूह 2 हैं। 2 को हम क्या बोलते हैं डाई बोलते हैं। तो 2 जब 2 अक्षर अंक लगातार आए तो उनके बीच कोमा 2 2 और फिर क्या है डाई क्या होगा डाई मैथिल है और ये संरचना क्या बन रही है 1 2 और 3 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। क्या बन जाएगा 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। तो ये जो हमारा बनेगा 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन बनेगा। तो अगर इस प्रकार से 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार से उसका नामकरण हम कर देंगे। अब 1 2 चीजें और देखते हैं कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, ये मान लो कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है CH3 CH, यहां जोड़ दिया हमने ब्रोमीन और CH3। अब देखो CH3, अब देखें इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है ब्रोमीन समूह जुड़ा हुआ है। क्या करना है प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, इसलिए इसका 1 2 3 यहां से हमने इसके साथ क्या कर दिया इसको इस प्रकार से अंकन कर दिया। ये ब्रोमीन कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 नंबर से जुड़ा हुआ है तो इसका नामकरण कितना हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन का ब्रोमो कितने नंबर पर है 2 अक्षर और इनके बीच क्या हो अंक और अक्षर हो तो उनके बीच हाइफन का निशान लगाते हैं। तो 2 ब्रोमो कितने कार्बन है 3 है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। तो इस प्रकार से बातें समझ रहे हो ना, बातें कार्तिक आ रही हैं समझ में। तो ये बातें हमारी हो जाएंगी। एक और देखें, अक्सर अगर हम देखें तो अगर कुछ इस प्रकार से है कैसे कि
ये अगर हमारे पास कोई श्रृंखला दी हुई है CH3CH, यहां ब्रोमीन है, यहां क्लोरीन जोड़ दिया और यहां CH3। अब क्या करें, अब भी हमें क्या करना है कि लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन हमने कर लिया, ये एक सीधी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी। अब हमें इस प्रकार से अंकन करना है कि ब्रोमीन भी पहले आ रहा है, इसलिए इसको क्या मिले, कम अंक मिले, और क्लोरीन को क्या मिले, इससे ज्यादा अंक मिले। तो कैसे हम अगर करें, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो ब्रोमीन कितने नंबर पर आ रहा है, इधर से 2 पर आ रहा है। अगर इधर से करेंगे तो ब्रोमीन 3 पर आएगा, ये 2 पर आएगा, ये 1 पर और ये 4 पर। हमें क्या करना है कि ब्रोमीन को कम अंक मिले, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इधर से अंकन करते हैं। तो ब्रोमीन कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर आ रहा है। क्लोरीन कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है। नाम से पहले लगाएंगे, इनका पूर्व लगन लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2, 2 नंबर पर ब्रोमो है, 3 पर क्या है, क्लोरो है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, कार्बन परमाणु 4 हैं, तो ब्यूट, और कौन सी श्रेणी है, एन श्रेणी। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये बन जाएगा आपका 2 क्लोरो और 3 क्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा। अगर यदि यहां पर मैं कर देता हूं फ्लोरीन, तो अब बताओ जरा इसका नाम क्या हो जाएगा और इसका अंकन कहां से हम करेंगे। तो अब बताओ इसका अंकन कहां से करेंगे, सी और एफ में से पहले क्या आता है, सी आता है। तो इसका मतलब अब इसका जो हम अंकन करेंगे वो कहां से करेंगे, अब इसका अंकन हम करेंगे कहां से, इसका अंकन यहां से करेंगे कि इस क्लोरीन को कम अंक मिले फ्लोरीन की तुलना में, 1 2 3 और 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। अब क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो और 2 क्लोरो, और 3 नंबर पर क्या है, फ्लोरो, 3 फ्लोरो, और क्या बन जाएगा, ये ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनका क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, इस प्रकार से इनको हम लिखते हैं। अब एक बात और, अब अगर हमारे पास कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, यदि कोई प्रतिस्थापी स्थान पर क्या जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, कोई क्या जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह यदि जुड़ा हुआ है, जैसे CH3 CH2 CH2OH, ये एक क्या जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। और क्रियात्मक समूह का हमेशा अनुलग्न लगाते हैं। अगर एल्कोहल तो ओल लगता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ओई कमल लगता है, और यदि वो क्या है आपका एल्डिहाइड है तो एल लगता है, और कीटोन है तो ओन लगता है। तो इसका अगर हम नामकरण करें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सबसे लंबी तो एक ही है, 1 2 और 3, पर ध्यान रहे कि ये प्रतिस्थापी, इसको कम ही अंक मिलना चाहिए। नाम तो सीधा ही लिख देंगे पर फिर भी हम इधर से ही अंकन करेंगे, इसको कम अंक मिले, 1 2 और 3, तो ये सीधा हो जाएगा। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, एन श्रेणी है तो प्रोपेन, और प्लस में इसका जो अनुलग्न होता है वो ओल होता है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका नाम, प्रोपेनोल बन जाएगा। इसको 1 प्रोपेनोल भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 प्रोपेनोल भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्ब ये जो आपका एल्कोहल समूह है वो किससे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर कार्बन से, तो 1 प्रोपेनोल भी कह सकते हैं। या इसे ये भी कहा जा सकता है, क्या, प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये ओल समूह कितने पर जुड़ा हुआ है,
एक, पर चूंकि इसको वन ऑल हमने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि इसके अनुलग्न का उपयोग हम करते हैं, जबकि विषम परमाणुओं का या प्रतिस्थापी जो समूह होते हैं एथिल मेथिल, उनके पूर्व लगन लगाते हैं, लेकिन इनके हम क्या लगाते हैं? अनुलग्न लगाते हैं। इसलिए नाम के बाद पहले हम उसका कार्बन संख्या को लिखेंगे, फिर उसमें उपस्थित श्रेणी को लिखेंगे, फिर उसके बाद अनुलग्न लगाते हैं किसका? क्रियात्मक समूह का। तो प्रोपेन वन ओल भी इसको लिख सकते हैं, या वन प्रोपेनोल लिख सकते हैं, या प्रोपेनोल सीधा भी लिखा जा सकता है। तीनों ही इसके क्या होंगे? सही होंगे। बात समझ रहे हो? तीनों ही क्या होंगे? इसके सही होंगे। एक और एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल और देखें। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड O, ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। इसमें देखें जरा, कार्बन जो श्रृंखला है वो कौन सी होगी? ये सीधी वाली, 1 2 3 और 4। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अब बताओ इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा हुआ है? क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? C डबल बॉन्ड O, अर्थात वो कीटोन समूह होता है। इसको अगर सीधा CO लिखना चाहें तो सीधा CO भी लिख सकते हैं। कीटोन समूह इसके साथ क्या है? जुड़ा हुआ होता है। कीटोन समूह यदि जुड़ा हुआ है तो ये कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, 4 कार्बन। ब्यूट प्लस में एकल बंध है, ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है। हमें बंध किस किस के बीच देखना है? कार्बन कार्बन के बीच देखना है। कार्बन कार्बन के बीच तो बंध एकल ही नजर आ रहा है, अर्थात एल्केन श्रेणी होगी। ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध बन रहा है, जिसे कीटोन समूह कहते हैं, जो एक क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूट प्लस एन और प्लस में कीटोन का जो अनुलग्न लगता है वो ओन होता है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ब्यूटेनोन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेनोन बन जाएगा। एक परीक्षा में ये सवाल आया था कि ब्यूटेनोन में किस प्रकार का क्रियात्मक समूह है? तो ब्यूटेनोन में कीटोन क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह? कीटोन क्रियात्मक समूह है। इसी प्रकार एक और उदाहरण अगर हम समझें तो मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस और खुद भी कीजिएगा। CH3 CH2 CH2 COOH, ये बताओ जरा क्या होगी? कार्बन श्रृंखला। ये कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन सा है ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम इस कार्बन को भी ऐड करेंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 को पेंट कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, इसलिए क्या होगा? पेंट प्लस एन प्लस में ओइक अम्ल। कौन सा अम्ल है? ओइक अम्ल जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? ये पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक अम्ल। इसको कहते हैं पेंटेनोइक अम्ल। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एल्केन समूह का क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। कुछ और आप प्रैक्टिस घर दूसरे आप समूह से भी कर सकते हैं। इन सबके आप बनाकर देख लेना। हेक्सेन से मेथेन से लेकर और आप डेकेन तक बनाकर देखना। आप कार्बोक्सिलिक समूह के 10 नाम बनाकर देखना। आप एल्कोहल समूह के भी 10 नाम बनाकर देख लेना। सब पर 10-10 बनाकर देख लेना। 10-10 नहीं तो 8-8 नाम बनाकर देख लेना। प्रत्येक क्रियात्मक समूह के, प्रत्येक कार्बोक्सिलिक समूह के, और ये जो भी दिए हुए हैं आपको एल्कोहल के, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड, सभी के बनाकर देख लेना। 8-8 जो कार्बन परमाणु वाले कोई हो तो ऐसी श्रृंखला और बनाकर देख लेना। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी की बातें कल करेंगे। कल हम एल्कीन और एल्काइन से संबंधित कुछ बातें करेंगे और भी कुछ बातें देखेंगे नामकरण से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही काफी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलें। किसी भी प्रकार का संशय यदि आपको इसमें लग रहा है, अभी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये बात हमारे कम समझ में आई, तो दोबारा हम बताएंगे। तो आप पूछ भी सकते हैं। तो कमेंट जरूर करके आप किसी भी प्रकार की समस्या यदि लगे इन नामकरण में तो आप जरूर हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही रहिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी की बातें कल। तो धन्यवाद।